हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जो बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार पे। तो आज मैं आप लोग के लिए वास्तविक संख्या का क्लास 9 का वास्तविक संख्या लेकर आया हूँ, मैथ का। तो जिसमें से आप देख पाएंगे कि किस तरह से वास्तविक संख्या जितना भी क्लास 9 का है, जो आप लोग को बेसिक था वो हम लोग पहले पार्ट 1 में हम क्लियर कर दिए थे। अब हम लोग को क्लास 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का ए कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाले हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का एक कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन मिलाइएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? पूर्णांक किससे कहते हैं आप लोग बता दिए थे। जो भी एक लिखा रहता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सबको ना हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं। अब बोल रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है? एकदम हो सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 हो सकता है। सभी जगह क्या हो सकता है? 1 हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग परिमेय संख्या के बारे में सीखे थे कि परिमेय संख्या बट्टा के रूप में हो, लेकिन नीचे में 0 नहीं लिखा हो, है ना। तो देखिए नीचे 0 नहीं है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या भी है। एकदम है दोस्तों, क्योंकि भिन्न किसे कहते हैं वो हम लोग को पहले बता दिए थे कि भिन्न कहते हैं वैसा संख्या जिसके लास्ट मतलब जो अंश और हर में लिखा हो और नीचे क्या होना चाहिए? 0 और 1 नहीं होना चाहिए। जैसे में 2 है, ठीक है ना, तो 2/3 हम लिखें और 1/4 लिखें। ये सब मेरा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न कौन नहीं कहलाता है? जब हम नीचे 2 हम लिख देते थे, इसके नीचे 1 होता है, तो ये मेरा भिन्न नहीं कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। यही हम लोग को बताए थे पूर्णांक और भिन्न में अंतर। भिन्न में क्या करता है? नीचे 1 और 0 नहीं लिखा रहता है। पूर्णांक में 1 होगा तो चलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या एकदम है। जैसे हम 2/3 लिखते हैं या फिर 1/4 लिखते हैं, तो ये मेरा भिन्न भी कहलाता है और ये परिमेय संख्या भी कहलाता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा सत्य। चलिए, अब तीसरा क्या आंसर बोल रहा है? तीसरा एकदम ध्यान समझिएगा, प्रत्येक प्रकृति संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो पहले वाले वीडियो बता दिए थे कि जितना प्रकृति संख्या है एक पूर्ण संख्या कहलाएगी हर चीज। जैसे में तीसरा के क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सत्य में जैसे प्रकृति संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब जितना भी है अनडिफाइंड तक सब मेरा क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। प्रकृति संख्या भी कहलाएगा, पूर्ण संख्या भी कहलाएगा। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण हो सकती है। जी नहीं दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चौथा क्या हो जाएगा? असत्य। काहे नहीं हो सकती वो देख लीजिए। क्योंकि अगर हम ले लेते हैं -2 लिख लेते हैं, -1 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, -4 लिखते हैं, जो भी माइनस में रहता है ये तो पूर्णांक कहलाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा प्लस वाला ही रहेगा, तो यही कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो चौथा की क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। पांचवा बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या हो सकती है। तो एकदम नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक पूर्ण है। एक क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन इसको प्रकृति संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य, है ना, फॉल्स हो जाएगा, है ना, कि 0 एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्रकृति संख्या नहीं हो सकती है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकती है? ठीक है ना। तो इसको एकदम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि नहीं हो सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती वो देख लीजिए। जैसे में हम लिखते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं जो बट्टा में नहीं लिखा हो, बट्टा में सिर्फ 1 आना चाहिए, है ना, उसको ही पूर्णांक बोलेंगे। और जैसे ही बट्टा में आ जाए तो उसको तो भिन्न बोल देते हैं, है ना। जैसे में देखिए भिन्न पूर्णांक में अंतर क्या हम लोग को बताए थे कि भिन्न जो होता है ना 2/3 में होता है। 1 मतलब नीचे जो हर होता है 1 और 0 नहीं लिखा जाता है। अगर 1 और लिख दिया जाए तो वो मेरा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हमको 1 लिखना हो, 2 लिखना हो, इसका कुछ नहीं तो नीचे 1 आ रहा है, तो ये सब नीचे 1 जब भी आएगा ना तो इसको हम पूर्णांक कहेंगे। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। तो एकदम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो देख लीजिए। जैसे हम 5/6 लिख रहे हैं, तो 5/6 जो हम लोग बट्टा में 6 लिख दिए मेरा परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक नहीं है। अगर ये हम लिख दे 5 तो ये मेरा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय
एक पूर्णांक नहीं हो सकती। यही है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। तो आइए हम आप लोग को कुछ थोड़ा सा टिप्स बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं कि जब भी कोई प्लस माइनस में रहता है या फिर बट्टा में लिखा होता है तो उसको हम किस तरह से प्लस माइनस जो रहता है उसको बढ़ते क्रम में कैसे सजाते हैं और घटते क्रम में कैसे सजाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा का क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा 2/3 और -1/2 और 0/5/6। इसको बोल रहा है क्या, बढ़ते क्रम में सजाना है या फिर घटते क्रम में सजाना है। अगर बढ़ते क्रम में सजा लिए तो घटते क्रम में सजाना बहुत आसान होता है। तो जब भी याद रखिए, जब भी इस तरह का मैथ दिया हुआ रहे तो जो भी नीचे में लिखा हुआ हो उसको हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहले कौन कौन नीचे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। दोनों का हम क्या कर देंगे, लिखेंगे। ऊपर बोलते हैं आंसर, नीचे बोलते हैं हर। तो बोलेंगे हरों का एलसीएम बराबर, हरों का एलसीएम लेंगे तो 3, 2 और 6 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों, 6। तो हम करेंगे क्या, बार बार से लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि नीचे हमको बराबर करना होता है, नीचे हमको क्या करना है, बराबर करना रहता है। 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आ जाएगा, तो लिखेंगे 2। जब हम 2 नीचे से गुना करेंगे तो 2 ऊपर से भी गुना कर देंगे। -1/2 है तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। 0 के 0 5/6 है तो इसको 1 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 1 से गुना कर देंगे। ठीक है ना। इतना करने के बाद अब देखिए 2 दूना कितना हो गया, 4/6 -3/6 0 और 5/6। अब देखिए बहुत बिल्कुल आसान है। जो ऊपर खाली ऊपर ही देखिए, जो पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देखते जाएंगे मेरा आंसर क्या आते जाएगा। जैसे मैं ऊपर से बड़ा कौन है दोस्तों, ऊपर बड़ा आ गया 0, बढ़ते क्रम में से जा रहे हैं। तो सबसे पहले सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3/6 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 4/6, फिर लिख देंगे क्या 5/6। ये मेरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में सज गया दोस्तों। अब देख लेते हैं -3/6 के नाम क्या है, -1/2। तो लिख देंगे -1/2। 0 के का नाम है तो 0 के ही नाम है, 4/6 के का नाम है तो 2/3 के नाम है और 5/6 के नाम है। ये मेरा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में सज गया। ठीक है ना। अगर हमको क्या बोल देंगे, इसको घटते क्रम में सजाना है तो उल्टा लिख देंगे। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो जब भी हमको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सजाना होता है तो हम बिल्कुल इसी तरह के करते हैं। ठीक है ना। आज अभी देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 दिया हुआ है। अगर बहुत सारा भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, अगर बोलेगा कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना है, बिल्कुल हमको इसी टाइप से करना है। जो भी नीचे लिखा हुआ रहेगा उसको हमको क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है और नीचे को हमको बराबर कर देना है। किसके बराबर करना है, एलसीएम के बराबर कर देना है। जितना एलसीएम आएगा उतना ही नीचे वाले को हमको लाना रहता है। जैसे हमको 6 आया था ना, तो हम नीचे कितना से गुना कर दिए, 2 में। 3 में कितना से गुना करेंगे, 6 हो जाएगा तो 2 में। तो हमको नीचे एलसीएम का बराबर करना होता है। जितना एलसीएम आया उसको बराबर करना होता है। फिर जो ऊपर बड़ा रहता है उससे जाते जाएंगे, जो छोटा रहेगा उसको पहले, जो बड़ा रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तीसरा के क्वेश्चन संख्या रेखा पे दर्शाना है। ठीक है ना। तो संख्या रेखा के दर्शाने के लिए कुछ नियम होता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, थोड़ा सा पॉइंट बनाना है और फिर इसको दर्शा देना है। चलिए हम लेके चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम संख्या रेखा पर कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगा के हम दर्शा देते हैं। बोल रहा है क्या, 2/3 को हमको क्या कर देना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। जैसे हम 2/3 को दर्शाएंगे उसी तरह से जितना भी मैथ है सब उसी हिसाब से हम लोग को सजा देना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम लोग एक लंबा लाइन खींचेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पर से लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पर -1, -2, -3। हम क्या करना है, कोई फार्मूला लगा के नहीं बनाना है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, मेरा संख्या रेखा पे दर्शा जाएगा। क्या करेंगे, 3 को 2 से भागा दे देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे नहीं लगा तो 0 6 मरते में लगा देंगे, 6 × 18, यहाँ पर से 6 जाते रहेगा। तो हम 0.67 हम लोग क्या कर देंगे, दर्शा देंगे। अब देखिए 0.67 आया है, यानी 0 और 1 के बीच में है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम लंबा थोड़ा कर देते हैं तो आपको आसानी पड़ जाएगा। 1, 2 और भी इसको चाहिए तो यहाँ पे ले लेते हैं 3। ठीक है ना। अब देखिए 0.67 मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसके बीच में हम क्या कर देंगे, एक 6 लाइन खींच देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे खींच दिए ना, और यहाँ पे बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम बढ़ा के यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हम लंबा सा लाइन खींच दिया और यहाँ पे लिख देते हैं 0.67। बस मेरा क्या हो जाएगा, 0.67 की जगह हम न लिख के हम यहाँ पे कर देंगे क्या, 2/3। ठीक है ना। ये मेरा संख्या रेखा पे दर्शा गया। अगर हमको फार्मूला को बैठाना है
अगर रहेगा तो फॉर्मूला के लिए कुछ अलग हो जाएगा, इसको MAN PQ ये सब मानना पड़ेगा। अगर आपको ये सब का मैथ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको भी ले आएंगे। ये क्या रहा, सिंपल सा ट्रिक रहा, ठीक है ना, कि हमको भागा देना है और भागा देकर हमको संख्या रेखा पे दर्शा देना है। ये छोटा सा ट्रिक हुआ, ठीक है ना। अगर आपको लॉन्ग मेथड वाला चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम खुद आपको लॉन्ग मेथड वाला बता दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग ले चलते हैं, चौथा का क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा बोलेगा कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 6 और बट्टा वाला रहेगा तो 6 परिमेय संख्या। तो हम लोग किस तरह से परिमेय संख्या निकालते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का मैथ रहा 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है, जब भी हम लोग निकालेंगे तो a + b बट्टा में 2 लगा देना है, बस मेरा उस यही फार्मूला पे हमको 5 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो निकालेंगे कैसे, हम a का मान 1 लेंगे, 1, जैसे हम इसको a मान लेते हैं और इसको 2 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। बस हम लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, हम लिख देंगे क्या, पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, a + b बटा 2, तो a के मान है 1 और प्लस b के मान है 2 और बट्टा में क्या कर देंगे 2, तो 3/2 क्या हो गया, पहली परिमेय संख्या निकल गया। अब उसी तरह से हमको निकालना है दूसरी से परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको a मान लेंगे और ये दोनों में से किसी एक को भी b मान लेंगे। मेरा मन कर रहा है एक को a मानने के लिए और इसको b मानने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। अगर इसको a मानने के लिए बोल रहा है, इसको b मानने के लिए, तो वो भी बोल सकते हैं। हमको परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं। तो हम बोलेंगे a + b, तो 3/2 और प्लस b का मान 1 और बट्टा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 + 2 आ जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी इस तरह का रहेगा तो हमको क्या कर देना है, 3 2 5 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, दूसरी परिमेय संख्या। अब हमको क्या करना है, तीसरी परिमेय संख्या में से निकालना है। हमको बारी बारी से a और b अपने मन से मान लेना है। अब देखिए कि वो आ गया, चाहे इसको a माने, चाहे इसको a माने, चाहे इसको a माने, चाहे इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, चाहे इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, चाहे इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं। तो बहुत सारा आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हम लोग डाल सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीसरा हो गया, एक पहली हो गया। तो तीसरी परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरी परिमेय संख्या आपकी मर्जी है, कुछ भी a और b मान लीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए। मेरा मन कर रहा है इसको a मान लेने के लिए और इसको b मान लेने के लिए, या फिर इसको a मान लेने के लिए और इसको b मान लेने के लिए, जो भी मन करे आप मान सकते हैं। चलिए हम a और b मान लेते हैं। तो a का मान है 3/2, b का मान है 5/4, अपने मन से लिख देना बट्टा में 2। इसको सॉल्व कर देंगे, भिन्न का जोड़ आ जाएगा 4, यहाँ पे 3 दूना 6 प्लस में 5, ठीक है ना। भिन्न का जोड़ कर दिया, बट्टा में क्या कर दिए 2 कर दिए, और यहाँ पर से 6 5 11 और 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर से क्या हो गया, तीसरी परिमेय संख्या निकल गया। चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। चाहे जिसको भी a और b मानना है आप अपने हिसाब से मान लीजिए, और अगर हजारों 5,000 बोले तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हमको बोलेगा चौथी परिमेय संख्या, तो चौथी परिमेय संख्या यहीं से निकल जाएगा दोस्तों। चौथी परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो 11/8 और प्लस 3/2 और बट्टा में 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर से 8 एलसीएम में 11 + 4 4 दिया 12, ठीक है ना। यहाँ पर से भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, 2 में 8 से भाग दिए 4, 4 में 3 से गुना कर दिए, आ गया 4 दिया 12 और नीचे आ गया 2। और देखिए 12 11 का हम जोड़ देंगे यहाँ पर से, तो कितना आ जाएगा 23, 2 1 3 23 बट्टा में 8 दूना 16। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से चौथी परिमेय संख्या निकल के आ गया। उसी तरह से हमको पांचवी परिमेय संख्या निकालेगा, तो पांचवी परिमेय संख्या आप इसमें से किसी को मान सकते हैं, a और b इसको मान ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए आपके, अगर आप लोग के समझ में आ गया पांचवी परिमेय संख्या आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। अगर आप लोग के समझ में आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक मैथ हम इसी के रिलेटेड एक और बता देते हैं कि किस तरह से हमको बट्टा वाला रहेगा तो बनाना रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब कुछ बट्टा वाला हम ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक्सरसाइज 1 का है। तो सब आपको तो पहले बता ही दिए थे, जैसा 4 बना वैसे 5 बनेगा, वैसे 6 बन जाएगा। तो 7 बन जाएगा तो 5 6 भी आपको बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। इसको a मान लेंगे, इसको b, तो फॉर्मूला क्या होता है a + b बट्टा में 2। तो हम लेते हैं यहाँ पर से पहली परिमेय संख्या, यहाँ से ले लिए पहली परिमेय संख्या। तो पहली परिमेय संख्या -1/5 और प्लस माइनस हो जाएगा -2/5।
ठीक है ना। अब बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। यहाँ पर से अगर हम बीच में प्लस का साइन था तो प्लस हम रख सकते थे, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या हुआ 5 5 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 5 और -1 और -2 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के, तो 2 और 3 और 5 दूना 10, ये हो गया 3 - 3/10। तो यहाँ पर जब पहली संख्या निकल के आ गया, दूसरी संख्या निकालने के लिए हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, चाहे इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, जो भी आपको मर्जी है वो भी मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। दो हमको दूसरी परमेय संख्या निकल जाएगा। तो दूसरी परमेय संख्या निकालने के लिए वही करेंगे दोस्तों, a + b, तो -3/10 और प्लस b का मान कितना -2/5, तो लिखेंगे -2/5 बट्टा में क्या 2। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला भी इसको सॉल्व कर देते हैं, एक लाइन और 3/10 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। यहीं पे हम किए थे दोस्तों, हम यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको समझा दिए ताकि नहीं समझ में आएगा तो इसको वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आगे 2, तो यहाँ पे 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, आ गया होगा समझ में। तो 10 यहाँ पे -3 और 2 दूना 4 हो जाएगा दोस्तों, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। तो 4 3 -7 बट्टा में 20, ये क्या हो गया दोस्तों दूसरी परमेय संख्या। तीसरी परमेय संख्या तो सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा। तो तीसरी परमेय संख्या निकाल के दिखा देते हैं। तीसरी परमेय संख्या निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, किसी को भी a और किसी को भी b मान लीजिए। इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना। चाहे इसको a मानते हैं, इसको b मान लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसको a मानते हैं, अब इसको हम b मान लेते हैं। तो -7/20 को हम लोग क्या मान लिए, a मान लिए, प्लस इसको हम लोग मान लेते हैं -1/5 को b मान लेते हैं। फार्मूला वही बट्टा में 2, a + b बट्टा में 2 फार्मूला लगा देना है। इसको थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं। -7/20 के -7/20 प्लस माइनस के प्लस माइनस हो जाएगा -1/5 और बट्टा में 2, ठीक है ना। अब 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से भागा देंगे 20 में तो 1 आ जाएगा, 1 में -7 से गुना तो -7 और -4 यहाँ पे हो जाएगा, 5 को 20 बट्टा में 2, तो -4 और 7 कितना -11, 20 दूना 40, ये मेरा हो गया तीसरी परमेय संख्या। चलिए अगर आप लोग के ये मैथ आया होगा समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया यहाँ पे नहीं आया। मैं एनी टाइम कमेंट को पढ़ता रहता हूँ और हर कमेंट को आपका जवाब दूंगा, हर कमेंट को आपका सवाल का जवाब देकर और उसको हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को, और मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।